सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जागो फिर एक बार कविता। ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित है। छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर बांग्ला सन 1896 ईस्वी वसंत पंचमी को हुआ था। माँ के निधन के बाद ही पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद पत्नी भी चल बसी। धीरे धीरे अन्य परिजन भी दिवंगत हो गए। कुटुंब के पालन पोषण का संपूर्ण भार उन्हें स्वयं ढोना पड़ा, पर कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। अपनी काव्य यात्रा सन 1916 ईस्वी में झुई की गली से शुरू हुई। यह आपको याद करना है। सन 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के पत्र में समन्वय संपादक जुड़े। सन 1935 ईस्वी में 1938 ईस्वी तक निराला ने पूर्ण काव्य रचना गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, परिमल आदि काव्य ग्रंथ हैं। आपकी लिखी प्रयासी रेखा, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसी श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी के अमूल्य निधि हैं। कुकुरमुत्ता आपकी प्रखर व्यंग रचना है। अड़ीमा, बेला, नए पत्ते जैसी रचनाएं युगांतर प्रस्तुत करती हैं। निराला का कथा साहित्य में भी समृद्ध है। आपकी कहानी संग्रह लिल्ली, चतुरी, चमार, सुकुल की बीबी, सखी कहानियां प्रसिद्ध हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और अन्य उपन्यास आपके अर्थ संकट के फलस्वरूप प्रवीण हुए हैं। इनको दो गद्य रचनाओं में कुली भाट और बिल्ले सुर बकराही को भी भुलाया नहीं जा सकता। निराला भारतीय संस्कृति के दंता थे। वे गलित रूढ़ियों और विरोधियों और संस्कृति के विदित पक्ष में उद्घटक और पोषक रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र निराला व दर्पण मुक्त वृत्ति के साथ होता है। आप इस वृत्ति के प्रथम पुरस्कर्ता वास्तव में निराला जी उद्यम भावों के छंद बंधा नहीं सकते। आप स्वच्छंदतावादी काव्य जगत के सर्वोत्कृष्ट रहे हैं। अब केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता निराला जी की राष्ट्रीय चेतना प्रधान ओजस्वी स्वर को प्रकट करती है। कविता स्वतंत्र प्राप्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सृजित है। इसमें भारतीय व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के महासंग्राम और योद्धा की तरह उद्गत करने का संकल्प भाव अंतर्निहित। निराला उत्सर्ग की उस परंपरा को रेखांकित करते हैं जिसमें युद्ध को फाग में रंग की तरह मनाकर अनेक वीरों ने अपने प्राण अर्पण किए थे। युद्ध भूमि में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले इन वीरों में परम पद प्राप्त करने मृत्यु पर मानव विजय प्राप्त कर ली है। उनका यह वीर भाव उन्हें सिंह जैसा पराक्रमी बनाने वाला था। जो संघर्ष में अविचल संकल्पवान रहता है वही जीने का अधिकार भी रखता है। हर वीर व्रती परंपरा को अछूषण रखने वाले भारतीय व्यक्ति को अपनी संपूर्ण कायरता भूलकर अपने पराक्रमी और पुरुषार्थी स्वरूप को जागृत है। अपनी दास्ता के संपूर्ण बंधनों को त्यागने के लिए उसे जागृत होना, अपने ऋषियों को भी उस अरण वाणी को सदैव स्मरण करना जिसमें भारतीय को सदैव महान कहा गया है, उसे ब्रह्मा का ही रूप माना गया है। कविता में सांस्कृतिक चेतना उन्मेष अपने वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया है। इस कविता में राष्ट्रीय नवजागरण का भाव निहित है। मुक्त छंद में रची गई इस कविता में तत्सम शब्दों का समावेश है। तो बच्चों, ये कविता है जागो फिर एक बार, एक वीर और साहसी कविता है जिसमें आपको जागृत किया है। तो ये हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।